नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की सियासत में सक्रिय हो रहे निशांत कुमार नीतीश कुमार की छत्र छाया में नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। सियासी झंझावातों से छत्र बनकर नीतीश कुमार और उनके करीबी निशांत की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की छाया बिहार की सियासत में उस बरगद की तरह है जिसकी जड़ के पास कुछ भी पनप नहीं पाता। शायद एक कारण ये भी रहा हो कि महीनों से मनुहार के बाद भी निशांत संगठन में सक्रिय नहीं हो रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली की राह पकड़ने के बाद निशांत उनके पद चिन्हों पर चलने को तैयार हो रहे हैं। बैठक, बातचीत, मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार की तरह यात्रा पर निकलने की उनकी तैयारी चल रही है। सरकार में सुरक्षित स्थान निर्धारित किए जाने की बात भी चल रही है। लेकिन इन सब के बाद भी निशांत से नीतीश कुमार जैसा होने की उम्मीद स्वाभाविक तौर पर की जाएगी और ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। वोट बैंक को बनाए रखने, विरोधियों को मात देने, गठबंधन की गांठ मजबूत बनाए रखने और सामाजिक समीकरण का फॉर्मूला सुलझाए रखने की चुनौती के साथ साथ और भी कई चुनौती होगी निशांत के सामने। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि निशांत के सामने क्या क्या चुनौती है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण ताती जी हैं, आरजेडी की ओर से मधु मंजरी जी और कांग्रेस की ओर से मृणाल अनाम है जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सहयोगियों से समझ लेते हैं कि वो निशांत के लिए आने वाले समय में किस तरह की चुनौती देख रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का तालमेल रहा करता था एनडीए गठबंधन के घटक दलों का, क्या निशांत कुमार उस तालमेल को उस स्तर पर बनाए रखेंगे, ये बड़ी बात है। प्रवीण जी, क्या लगता है? देखिए दीपक जी, निशांत जी बीआईटी मेसरा से बीटेक पढ़े लिखे लोग और पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। तो पिताजी इनके जेपी आंदोलन के लोग हैं। तो जब पिताजी में जो गुण होता है ना, बेटा में स्वतः 50% हो जाता है। इसमें बहुत उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ बचा है, तो जब जिम्मेदारी इनको मिलेगी तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। क्योंकि पिताजी का भी छत्र छाया के अंतर रहेंगे और जितने पार्टी के सहयोगी हैं वो लोग भी इनके साथ रहेंगे। हमारे पार्टी भाजपा के भी सभी बड़े नेता, सभी कार्यकर्ता इनके साथ रहेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इनको कोई बड़ा चुनौती सामने दिखेगा। शहर सिखावे कोतवाली, निश्चित रूप से निशांत जी सफल होंगे राजनीति में और अच्छा काम करके समाज के बीच में। पिताजी का पहचान है, चर्चा में भी जहां यदा कदा रहते ही हैं, चूंकि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो लोग जानते ही हैं इनके बारे में। रहा जो समाज में जाएंगे तो समाज इनको सम्मान करेगी। चलिए, दो महत्वपूर्ण बातें आई है। आपके विरोधी खेमे में जो दो दल हमारे साथ हैं, उनमें जिस तरह की आप बातचीत कर रहे हैं उस तरह की एक प्रक्रिया से होकर वो आगे बढ़ चुके हैं। शहर से खाए कोतवाली, ये आपने कहा, तो जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका निर्वहन करने में सक्षम भी हो जाएंगे व्यक्ति। और पिता का स्वाभाविक गुण जो पुत्र में होता है, जिसकी बात सामाजिक तौर पर लोग करते हैं, तो वो 50% सहयोगी रुख देखने को मिलेगा। मधु जी से जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की बात प्रवीण जी कह रहे हैं और इस आधार पर जो भविष्य सुनहरा होने की बात कह रहे हैं, मधु जी आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके संगठन में भी पुत्र ने पिता की जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन किया है, संगठन पर कमांड रखी है, सरकार में जब जिम्मेदारी मिली तो उसका भी बखूबी निर्वहन किया और आगे एक लंबा सियासी सफर तय करने को पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, निशांत भी उस भूमिका में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? किस तरह की चुनौतियों से उन्हें दो चार होना पड़ेगा? मधु जी। दीपक जी, देखिएगा कि अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि पिता का जो गुण है वो पुत्र में होता है। ये मानते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात कि जो आप कार्य करते हैं उस कार्य में आप कितना सक्षम हैं। अगर ऐसा होता तो जितने भी फेमस आदमी हैं उनके पुत्र को आज कोई जानता तक नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि थोड़ा लेट आए, चलिए लेट ही सही, देर आए दुरुस्त आए। निशांत जी ने जब फैसला लिया है कि जेडीयू का सदस्यता लेना चाहिए,
क्योंकि मुझे लगता है कि सदस्यता लेने का उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इस उम्र तक मुझे लगता है नीतीश कुमार जी सीएम का चेहरा बनने योग्य हो गए थे। वो ना जाने छात्र जीवन से अपनी जो संघर्ष का जो समय था वो शुरू किया था, संघर्ष शुरू किया था, लगातार संघर्ष में रहे, लोगों के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। एक कहावत एक और भी है इसके साथ साथ कि आपने बोला कि कोतवाल सिखाए, जो भी था वो डायलॉग था, शहर तो सिखाए कोतवाल। हाँ, शहर सिखाए कोतवाल का। तो एक डायलॉग, एक लाइन ये भी है कि सपूत पूत का जो है पांव पालने में दिखता है। अगर सच में वो इतने कैपेबल होते तो आज 51 साल की उम्र में उनको लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत साल हो गया, 20 साल से आप सरकार में हैं, और जहां तक आप बात करते कंपेयर करते हैं आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जितना तेजस्वी प्रताप यादव जी से मुझे लगता है निशान से करीबन 20 साल बड़े हैं। और पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बलबूते पे अपनी पार्टी को चला रहे हैं। पिछला 2-3 विधानसभा जो हुआ उनके नाम पे लड़ा गया। तो एक जो चीज़ होती है कि आप पिता का होने से पुत्र में वो क्वालिटी आ जाती, तो हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, हर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, हर आईएएस ऑफिसर का बेटा आईएएस ऑफिसर होता। ऐसा नहीं होता। पुत्र का एक अपना संघर्ष का जीवन होता, उनका समय, उनका टेन्योर जो होता है बिल्कुल अलग होता, और उनका संघर्ष उनको अपना पहचान बनाता। नहीं तो हमेशा कहते हैं ना कि पिता के नाम से पुत्र को जाना जाएगा, या तो अगर आप में वो क्वालिटी होती तो आपके नाम से आपके पिता को जाना जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, लेकिन फिर भी चलिए, शुभकामना है, बहुत बहुत शुभकामना उनको, स्वागत भी है, राजनीति में आए हैं, कदम रखे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में एक अपना वो पकड़ और पहचान बना पाएंगे। मृणाल जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी जो है निशान जी को लेकर जो नैरेटिव सेट कर रही है, वो हमें उनमें प्रतिभा नहीं दिखता है जिस प्रकार का प्रतिभा नीतीश जी में था। क्योंकि सामाजिक इंजीनियरिंग को वो जानते थे, लेकिन ये तो बेसिकली पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व ही नहीं रहे हैं। अगर रहे होते तो एक मान लिया जाता है कि चलिए भाई ये सामाजिक सभाओं में ये शिरकत करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, लेकिन हमने तो आज तक उनको कहीं ऐसा नहीं देखा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपने माता के साथ ये रहा करते थे कंकड़बाग में, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स परिवार से मान लेते हैं कि अब राजनीतिक परिवार से है, लेकिन राजनीति से कोसों दूर थे। जब उनकी माता श्री का जब देहांत हो गया, तब ये नीतीश जी के पास उनके एक अन्य मार्ग में रहने लगे। तो ये कहना बेसिकली सरासर है कि ये नीतीश जी का बेटा है, इनके अंदर वो ब्लड है। तो ऐसी बात नहीं है। मंजरी जी ने अभी बात बोला कि जरूरी नहीं है कि माने आईएएस का बेटा जो आईएएस ही बन जाए और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन जाए। तो ये जो चीज नैरेटिव गढ़ने का कोशिश किया जा रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी जो हाईजेक कर रही है जेडीयू पार्टी को, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल रहे हैं। अब सोचिए कि उनको जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के सीट पर, नहीं तो राष्ट्रपति के सीट पर, लेकिन उनका भी सीट डिमोशन करके राज्यसभा में भेज दिया जा रहा है। मैं ये यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वो तो लोकसभा के 3 बार बेसिकली वो सदस्य रह चुके हैं, और बिहार का बेसिकली पूरे केंद्र का ये रेल मंत्री रह चुके हैं। तो ये क्या नैरेटिव गढ़ रहे हैं? क्या यहाँ बिहार की जनता मूर्ख है? क्या जनता जानती नहीं है इतिहास? क्या इस प्रकार की बातों को जो ये ला रहे हैं इनके जो बीजेपी के सहयोगी दल इनका जो है जेडीयू के, वो सरासर मिथ्या से भरा हुआ है। इनका तो एक आप देखेंगे कि नेचर ही ऐसा है बीजेपी का कि जिनके पास घटक दल जो कि भी इनके गठबंधन का छोटा दल रहेगा उनको वो निगल जाएंगे। आप देखे होंगे शार्क मछली को सब समुद्र में ही उसमें छोटी छोटी मछलियां भी बेसिकली तैरती रहती है, जब उसको भूख लगती है तो उसको खा जाता है। अब देखिए कि यहाँ नीतीश जी जो है समाजवादी नेता है, वो बेसिकली जिस प्रकार उनकी सोच है, ये बीजेपी वाले पूंजीवादी नेता है। ये चाहते हैं कि बिहार को कब्जा करके हम यहाँ पूंजीवादी लोगों को व्यवस्थित कर दें। आप देख लीजिए इनका एक प्लान चल रहा है। प्लान ये चल रहा है कि जो सीमांचल है उनको काट के ऐसा कोई प्लान नहीं चल रहा। नहीं, उस पर स्पष्टीकरण आ चुका है। आपने सोशल मीडिया पोस्ट नहीं देखा। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की ओर से आधिकारिक नहीं,
मृणाल जी, देखिए, हम उधर नहीं कुछ उधर जाने की जरूरत नहीं है मृणाल जी। ठीक है, चलिए, मैं कह दे रहा हूं ना, पीआईबी ने आधिकारिक तौर पर अपने पोस्ट के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि ये खबरें भ्रामक है, तथ्यहीन है, ऐसी कोई चर्चा नहीं, उस पर हम नहीं जाएंगे। चलिए, अब आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही है मृणाल जी, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसी पर रहते हैं ना। दो महत्वपूर्ण बातें कही है, मधु जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा है कि फला का बेटा है तो वो अब अच्छी तरह से उसी भूमिका में जज पाएगा। तो एक चीज है, आप अपने ही पार्टी के पायलट को क्यों भूल गए हैं? पेशेवर पायलट थे, लेकिन जब उन्हें समय पर जिम्मेदारी दी गई तो आप अपने प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सफलतम प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी का नाम लेते हैं, उपलब्धियों की लंबी लिस्ट उनके नाम पर रखते हैं। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स व्यक्ति आता है, उपलब्धियों की लिस्ट अपने नाम के साथ जोड़ जाता है, तो वो निशांत क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जवाब दीजिए और फिर आप ही से मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। प्रवीण जी आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा, मैं सवाल रखूंगा इनके सामने। देखिए, राजीव गांधी जी हमेशा से मान लेते हैं कि वो पायलट रहे, लेकिन पायलट के दरमियान में जब वो अपने आप से अपना काम करते थे, जहाज उड़ाते थे, नहीं कि बैठ के बेसिकली प्रधानमंत्री आवास में वो बैठ के अपना समय गुजारते थे, तो उनके पास बेसिकली लोगों सामाजिक समरसता वहां पर थी। उनको पता था कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्योंकि वो कई देशों को घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनको पता था कि किस प्रकार से बेसिकली हम लोगों को माने इंडिया में। देखिए आप ऐसी बात कर रहे हैं ना कि मेरा मन नहीं मचल जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो राजीव गांधी के नाम के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, लोग लाल मिर्च की खेती क्यों नहीं करते हैं जब लाल मिर्च अधिक कीमती बिकता है? तो नहीं, ये तो बेसिकली उस टाइम संघ थी, इस तरह प्रकार के भ्रमक चीजों को फैलाया था। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। जो बेसिकली पायलट है उसको पता नहीं है कि मिर्ची लाल क्या होता है और मिर्ची क्या लाल होता है। आपकी दूसरी बात पे आ जाते हैं मृणाल जी, आपने ये भी जिक्र किया कि पिता की भूमिका में पुत्र सही तरीके से नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने ही संगठन में एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद लगाए बैठे हैं जो अब तक 20-30 साल के सियासी सफर में अपने पूर्वजों के तरह न नाम कमा पाए हैं, न उस पद पर सुशोभित हो पाए हैं, फिर भी आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो निशांत पर क्यों नहीं इनके संगठन के लोग और इनके सहयोगी भरोसा करें? नहीं, ये सर आपका जो आरोप लगाना है वो सरासर गलत है। राहुल गांधी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे, 2014 में जब युवा कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, पर मनमोहन सिंह बेसिकली वहां पर प्रधानमंत्री थे, जब उनको कहा गया कि राहुल जी आप कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, उन्होंने कहा हम लोग के सामने, उस टाइम मैं युवा कांग्रेस का महासचिव था बिहार प्रदेश का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बलबूते पर बनूंगा और बेसिकली जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो अपने बलबूते पर बनूंगा। और देखिए कि उस टाइम से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उनके रीजन में हम लोग ने मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान जीता, हम लोग ने गोवा जीता, हम लोगों ने कई राज्यों में अपना। उनका संघर्ष है, निशांत को देर हो गई, वो भी संघर्ष निशांत को काफी देर हो गई ना। उनको राजनीति में जब ऐसा होता है कि उन्होंने अभी कहा ना कि माने पलने में ही सपूत का बेसिकली पैर पहचान लिया जाता है। अभी तो वो सियासी पालने में आए हैं, तो अब क्या आके करेंगे? अब क्या करके आएंगे 51-52 के उम्र में? उनको अगर राजनीति में आनी ही थी तो बेसिकली 30 साल की उम्र में आ जाते। इतिहास ऐसे व्यक्तित्व के उपलब्धियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक नया कारोबार, नया पेशा या नई पहल की है और उसमें आसमान की बुलंदियों को छुआ है। प्रवीण जी, आप क्या कह रहे हैं? दीपक जी, मंजरी जी ने कहा जो पलने में ही पाँव दिखता है बेटा का। नीतीश जी क्यों नहीं पहले लाए बेटा को राजनीति में? देखिए, नीतीश जी वंशवाद के बहुत खिलाफ थे और खिलाफ है। वो वंशवाद के चलते वो अपने बेटे को आगे नहीं लाया। वो इंतजार कर रहा था समय का, जब समय आएगा तो बेटा को लाया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी जीते जी अपने बेटा रामनाथ ठाकुर को आने नहीं दिया। और भाई साहब कहते हैं, मृणाल जी, इस देश में हम लोग भी देखे हैं, पायलट से प्रधानमंत्री बनते हुए देखे। तो क्यों नहीं? निशांत को देर से आया है इसलिए कि वंशवाद के विरोधी इनके पिता। अपने देश में तो वंशवाद चलता है ना, परिवारवाद चलता है। नीतीश जी परिवारवाद और वंशवाद से कोसों दूर थे, इसीलिए अपने बेटा को राजनीति से दूर रखा। और पढ़ा लिखा लड़का है, बीटेक है, और उनको मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा करेगा।
भविष्य में बड़े अब पद पर भी मौका जा तो मिल सकते गया हैं। है, अब देखना है कि कितना अच्छा कर पाते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो लगती है वो ये कि नीतीश कुमार के साथ उनकी तुलना होगी, और ये तुलना बहुत ही बड़े फासले वाली है। इस तुलना के दौरान निशांत पर बहुत दबाव रहेगा, क्या लगता है कि वो सक्षम हो पाएंगे? देखिए, अभी बाप इनका पिताजी अभी जिंदा है, अपने पिताजी के छत्र छाया में भी ये अच्छा करेंगे, और सहयोगी पार्टी भी इनको हाथों हाथ तलहटी पर रखने का काम करेंगे। और भाई साहब ने कहा जो नीतीश जी को दिल्ली ले गए मुख्यमंत्री, देखिए नीतीश जी रेल मंत्री भी रहे हैं, या जिस भी मंत्री केंद्र में रहे हैं तो भाजपा के सहयोग से रहे हैं, और आज भी कि उसको डिमोशन कर राष्ट्रपति रहे हैं। और उपराष्ट्रपति ये बन सकते हैं दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी का राज्यसभा इंड है, नीतीश जी के लिए बहुत स्कोप है। नहीं, और यहाँ तो बीजेपी बस स्वीकृति दे रही ना, हाँ। इच्छा तो नीतीश कुमार ही जता रहे हैं। इच्छा नीतीश जी की थी कि हमको एक हाउस छूटा हुआ है, हम राज्यसभा जाएंगे। यहाँ वो बात इन नहीं पर है कि तो कोई नीतीश दबाव कुमार नहीं कहते था। थे कि मेरा मन नहीं है, लेकिन Yes. बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री आप ही बनिए तो मुझे बनना पड़ रहा है। Yes. यहाँ वो बात नहीं है। क्या चलिए ठीक सोच है। इसीलिए नहीं, ये इन भ्रमक सब बातों देखिए, से ये कांग्रेस के देखिए, हमारे भाई लोग हैं, नहीं, आरजेडी आप के हमारी दीदी है, जो भ्रम पैदा तो करना इन लोगों चाहते को हैं बिहार के दिक्कत हो जनता रहा के है। पास, हाँ। आप ये न बताइए कि मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात का, तो वो उनको बेसिकली आप लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये सोचिए कि जदयू के मुख्यमंत्री हैं, बिहार से लोग वहां से राज्यसभा लोकसभा से किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए आते हैं, तो आप उसको डिमोशन करके आप उनको राज्यसभा में चलिए, पहुंचा दिया। प्रमोशन और तो डिमोशन आप आपकी बिना- नजर में होगा, वो आप अपने समझ स्वेच्छा गए से कि नहीं, अपने स्वेच्छा से नहीं, कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं आपके ना। पास दिल्ली का देखिए है। एक स्टीफन फाइल है और एक यहाँ राज्यसभा में बिहार और का कुछ भी फाइल है। दिल्ली में हो अब सकते जिस हैं। प्रकार से दबाव इसीलिए डाल ऐसा के कहना उनको गलत है। नहीं, आप जिस प्रकार से मृणाल दबाव जी, डाल कैसे करके कैसे कैसे कह रहे हैं नहीं, दबाव नहीं, डाल? कई चीजें कैसे? मैं बताता हाँ, हूँ। उनका नाम आ रहा था सृजन घोटाले में, उनका नाम आ रहा था वो मुजफ्फरपुर। आप लोगों की- नहीं, तो ये दुष्प्रचार नहीं है, ये विरोधियों का दुष्प्रचार नहीं है। नहीं, वो तो ये क्यों नहीं है? फाइल जो है, नहीं, कहाँ फाइल है? अभी नहीं कहाँ कोई केस है? नीतीश जी जब नॉमिनेशन कर रहे थे, देखिए। नीतीश जी जब नॉमिनेशन कर रहे थे, बताइए ना कि जदयू के नेता पीछे खड़ा था, जबकि यहाँ बीजेपी के लोग घेर के रखे थे, इधर अमित शाह घेर के रखे थे, इधर वो तो नहीं, उनके आप कद के अनुरूप नहीं ना, आप देखिए कि आप नीतीश जी देखिए जो है, कि आपको गठबंधन की ये नीतीश जी गांठ है। फॉर्म भरने से पहले खटक रही है। से पड़े हैं। नीतीश जी बीमार नहीं है, आप लोगों ने उनको बताया है कि चलिए, बीमार है। कम से कम आपने ये स्वीकार तो किया कि नीतीश कुमार बीमार नहीं है। सम्राट चौधरी ठीक ने है। बताया है एक खुले और- मन से कि नीतीश जी बीमार मृणाल जी, है, और आपने- आज आप कह रहे हैं कि हाँ। बीमार नहीं है, तो राज्यसभा में जाके वो क्या चलिए, करेंगे? एक और दुष्प्रचार को आपने खारिज किया कि हाँ। नीतीश कुमार बीमार है, ये दुष्प्रचार है, उसे आपने खारिज कर दिया। चलिए ये आप लोग मधु जी कहते की भी बात हम सुन लोग लेते कहते हैं कि हैं। आप लोग बीजेपी ठीक लोग है। कहते हैं, हम लोग सम्राट नहीं चौधरी कहते हैं कि बीमार है। मधु- वही ना, सुशासन और कहते हैं कि मुरेठा जब तक मुरेठा तभी खोलेंगे जब तक इनको उतार नहीं देंगे। ना जब कह दिया कह दिया। अरे तो कह दिया क्या स्टेटमेंट तो नहीं, नहीं, समय के साथ साथियों का स्वभाव बदलता Yes. रहता है ना, और संगठन में किस तरह की खींचतान चल रही है, किस तरह की दोस्ती चल रही है। आप उसको बेसिकली जो है लेपने का मृणाल काम जी, कर रहे हैं। मृणाल जी, ऐसी देखिए, बात नहीं है। आज राजनीति में आप ये स्वीकार आपका कीजिए ना, वक्तव्य, आज आपका कार्यशैली देखिए, हाँ, बीजेपी में मोदी जी कुछ नहीं है, अमित शाह जी कुछ नहीं है, नहीं, संगठन है ना। ठीक है, सम्राट चौधरी ठीक है। एक नेता। मृणाल जी, एक उदाहरण मेरी तरफ से भी सुन लीजिए। आज INDI अलायंस में कांग्रेस के साथ वो सभी जो घटक दल हैं वो कांग्रेस से टूट के ही बने हैं, तो फिर जो कांग्रेस से नाराज होकर, कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग संगठन बना लिए थे, आज वो कांग्रेस के साथ हैं, तो कैसे माना जाए कि आप सियासी जो नैतिकता की बात कर रहे हैं वो आप निर्वहन कर रहे हैं? नहीं, हमारे साथ वही दल हैं जिनका विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। ठीक है ना, कांग्रेस से अलग क्यों हुए थे फिर? तो कांग्रेस से अलग हुई राजनीतिक कारण हो सकता हाँ, है, कई तो चीज वही हो सकता उसी है। तरह के राजनीतिक इसमें कारण संघ अभी का- देखने नहीं, को मिलता है। इसमें बीजेपी और संघ का बेसिकली नहीं, हाथ था। आप ये बताइए इसमें ना। बीजेपी और संघ का हाथ अच्छा, था कि आपको तो तोड़ने में- समीकरण में बांट कर बेसिक चलिए, कांग्रेस को आपको कमजोर किया तोड़ने जाए। में बीजेपी और संघ का हाथ था, ये आप कह रहे हैं? हाँ, एकदम निश्चित कर रहे चलिए, हैं। अच्छी बात है। आपके विरोधी हैं तो वो स्वाभाविक तौर पर ये प्रयास करेंगे। नहीं, लेकिन उनका मधु जी- विचारधारा मधु जी के पास देखिए, दो तरह के धारा हुआ, विचार और एक धारा। समाजवादी, एक पूंजीवाद। हाँ। तो आप समाजवाद के जितने भी लोग हैं हमारे साथ हैं, हम लोग बेसिकली पूंजीवाद को नहीं बेसिकली प्रोत्साहन देते हैं। तो इस मतलब प्रकार आप क्या उम्मीद करते हैं? चलिए, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, समाजवाद और पूंजीवाद पर। फिलहाल निशांत पर बात कर लेते हैं।
चिराग पासवान एक अपनी पहचान बना चुके हैं, राहुल गांधी अपनी पहचान बना चुके हैं। भले ही वो किसी पद पर नहीं हो, लेकिन पहचान उनकी सियासी है, जनसमर्थन उनके साथ है, भीड़ उनके पीछे है। ये अलग अलग कार्यक्रमों में दिखा है। उसी तरह से चिराग के पीछे भी भीड़ है, तेजस्वी के पीछे भी उस तरह की भीड़ हमने देखी है। निशांत भी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। मधु जी, क्या लगता है, तुलनात्मक तौर पर निशांत अपनी वो छवि स्थापित कर पाएंगे? देखिए दीपक जी, अगर जब आप कहते हैं कि सबसे पहली बात कि जिस तरह से हमारे भाई साहब अभी परिवारवाद की बात करते हैं, ये सब शब्द अब बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब बीजेपी में जितना परिवारवाद के लोग हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही परिवार से आते हैं, तो ये सब चीज अब बोलने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब रह गया है। नीतीश कुमार जी बचे थे और वो भी उसमें सम्मिलित हो गए हैं। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी का जिस तरह से राज्यसभा जाने का जो ट्वीट था, मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो नीतीश कुमार जी का पर्सनल मतलब उसके ट्वीट हो सकता है, क्योंकि वो तो वही उसी टाइप से लग रहा है कि एक IAS ऑफिसर रिटायर हो गया तो उसको पता चला कर हम तो चपरासी बने ही नहीं थे जिंदगी में। तो इस तरह की जो बात विचार जो होती है वो बिल्कुल ही कोई लॉजिक नहीं होता है। नीतीश कुमार जी वो नेता है, ना जाने कितने लोगों को राज्यसभा भेजे, कितने लोगों को विधानसभा भेजे, विधान परिषद भेजे, नेता बनाए, मंत्री बनाए, जो भी बनाए, लेकिन आज उनको खुद के राज्यसभा जाने के केंद्र में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के कारण बिल्कुल बिल्कुल, और उनको राज्यसभा उनको खुश होंगे वो राज्यसभा जाने पे। चलिए ठीक है, अब इस पर आ जाइए। मैंने 4 नाम लिए हैं, आपको लगता है कि निशांत वो कद हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, निशांत जी भी अगर मेहनत करते हैं, सचमुच मतलब जनता के बीच में आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई भी एक मंच साझा नहीं किया, या तो पॉलिटिकल हो या तो नॉन पॉलिटिकल हो, तो ये कोई भी मंच साझा नहीं किया है। या तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी रहे हैं तो उस तरह का उनका लीडरशिप क्वालिटी उनमें झलका हो या कुछ भी। क्योंकि एक चीज हर किसी में एक लीडरशिप क्वालिटी झलकता है, बात बोलने में, लैंग्वेज में, इस तरह में जो भी लगता है, तो वो चीज अभी बहुत सीखने की जरूरत है। टचवुड मेहनत करेंगे तो वो सीख जाएंगे, सीख ही नहीं जाएंगे। अगर बहुत बार जैसा कि आपने बोला कि बहुत बाद में भी बहुत लोग मतलब उम्र के आगे चल करके भी बहुत अपना नाम कमाते, शोहरत कमाते, तो शुभकामना है उनको, और उन्हें आए मतलब राजनीति में आए, उनको हम लोग की तरफ से बहुत शुभकामना। ये शुभकामना बहुत पहले विधानसभा से पहले आदरणीय राबड़ी देवी जी दे चुके थे कि उनको आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, अपना कदम रखना चाहिए, सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। तो अभी कल आ रहे हैं तो उनको बहुत बहुत स्वागत है राजनीति में। बिल्कुल, लेकिन मैंने जो सवाल किया है अब उस पर तीनों से हम जवाब चाहेंगे। मधु जी, आप शुरू कीजिए। राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, क्या वो ही रुतबा निशांत का बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा? देखिएगा संगठन में भी। जी जी दीपक जी, देखिएगा जिस तरह से अगर राहुल गांधी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरा, कोई सच में राहुल गांधी जैसा वो युवा जिसको कि ना जाने कितना हजारों करोड़ लगा दिया गया उसको पप्पू बनाने में, और उसने अपने आप का एक पहचान बना लिया, नाम बना लिया, लोगों के दिल में एक अपनी जगह बना लिया। उसी तरह से अगर देखेंगे तो चिराग पासवान जी भी ने लगातार मेहनत कर करके, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले 15 वर्षों से लगातार बिहार में घूम रहे हैं, लोगों की जनता के बीच में आ रहे हैं, और यहाँ जहां भी जाते जन सैलाब आ जा रहा है। अगर निशांत जी भी मेहनत करेंगे तो मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है, पाया जा सकता है। उनको शुभकामना है, मेहनत करें, आगे जरूर। मेहनत अपनी जगह है, सहयोगियों का साथ भी जरूरी होगा। प्रवीण जी, सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा? देखिए, आज इनके पिताजी आदरणीय नीतीश जी ने मौका दिया है काम करने का, अपना क्षमता दिखाने का, तो निश्चित रूप से निशांत जी अपना क्षमता दिखाएंगे। सहयोगी इनके कदम कदम पर साथ है, और इनको जहां जिनकी जरूरत होगा सब खड़ा होंगे। और ये जो इनका यात्रा निकल रहा है, देखिएगा भारी जन समर्थन इनके साथ होगा। ये देखने की चीज आने वाला समय की बात है। मृणाल जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? दूसरी बात कि राहुल गांधी जी का जहां बात है, राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है। आपने देखा होगा कि वो कम से कम 4000 किलोमीटर यात्रा पैदल उन्होंने किया और लोगों से मिलने का काम किया, और उसी प्रकार और 3000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा को संपन्न किया। तो उस प्रकार के कार्यशैली को अगर ये अपनाते हैं, मेहनत करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि मेहनत के द्वारा किसी चीज को प्राप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन हमको उस मेहनत के लिए उस प्रकार का नेचर भी होना चाहिए, उस प्रकार का चीजों में ढलना भी आपको अनिवार्य है। लेकिन आप उस चीजों में आपने ढला नहीं है, उस चीजों को नजदीक से देखा नहीं है, तो उस चीज को तराशने में
जो ये बोल रहे हैं तराशने में जेडीयू के नेताओं को काफी मेहनत लगेगी। अब देखना है कि किस प्रकार से वो जनता को एड्रेस करते हैं। जब ये यात्रा आप कह रहे हैं कि यात्रा निकालेंगे, ठीक है ना, तो उस यात्रा के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो जनता से इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा जब निशांत सियासी तौर पर सक्रिय होंगे और सामाजिक तौर पर उनकी सक्रियता का परीक्षण निरीक्षण होगा। मंच पर उनके संबोधन शैली को, उनके सियासी समझ को और सत्ता में किस तरह से नियंत्रण प्राप्त किया जाता है, इसका परीक्षण होगा। तब पता चलेगा कि निशांत नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने में कामयाब हो पाएंगे या उनके बड़े कद के नीचे दबकर रह जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा आगे भविष्य निशांत के लिए क्या उपलब्धियां लेकर बैठा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण तांते जी, मधु मंजरी जी, मृणाल अनामे जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।